10वां का। हाँ, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कि जो आपको पढ़ना है चैप्टर, उसमें 6 ही चीज़ के बारे में बात किया जाएगा। साइन के बारे में, कॉस के बारे में, टेन के बारे में, कॉट के बारे में और सेक के बारे में और कॉसेक के बारे में, ये 6 चीज़ के बारे में जाना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है इसका हिंदी आपको होता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति कहते किसको है? तो आपको त्रिकोणमिति कहने का मतलब कि त्रिकोण कोण मिति, ये आपको ट्री मने होता है 3, क्या होता है 3, और कोण मने होता है कोण, तो जन्म करते हैं आप लोग कोण, और मिति में होता है माप, क्या माप, यानी कि जिसमें 3 कोणों की माप के बारे में बताया जाए, जिसमें 3 कोणों की माप के बारे में बताया जाए उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं और अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइन कॉस टेन ये है क्या चीज। तो देखिए जरा, साइन जो आपका है, साइन SINE, ये साइन आपका पूरा हो गया, क्या हुआ SINE, साइन आपका पूरा हो गया। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं SIN, साइन। देखिए एक और बोलते हैं हम लोग कोस, उसको पूरा नाम है कोसाइन, क्या नाम है कोसाइन, उसको शॉर्ट में बोलते हैं कोस, कुछ बोलते हैं कॉस। अगला है टेन, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट क्या बोलते हैं, उसको पूरा नाम है टेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं टेन, क्या लिखते हैं टेन। और देखिए साइन का अपोजिट यानी कि उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा आपको होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, कोसेक, कैंट इसको बोलते हैं, कोसेक कैंट बोलते हैं, इसको शॉर्ट में कोसेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोसेक। कोसाइन, कोसाइन का उल्टा होता है सेक, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं, लॉन्ग में बोलते हैं सेकेंड, क्या बोलते हैं सेकेंड, और इसका शॉर्ट नेम होता है सेक, क्या होता है सेक। अगला है टेन, तो टेन का हम लोग बोलते हैं पूरा नाम है इसका कॉटे, कॉटेजेंट, 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 इसको कॉटेजेंट बोलते हैं, इसको टेनजेंट बोलते हैं, इसको कॉटेजेंट बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं COT, कोट। तो ये आपको होता है, ये 6 ही चीज़ें के बारे में हम लोग आज इसमें बात करेंगे। ये चैप्टर में आपको पढ़ना है 6 ही चीज़ें के बारे में बात किया जाएगा। ये आपको 10वां में भी पढ़ना है, 12 में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर चालू हुआ है आपको 10वां से ही चालू हुआ है, 9वां क्लास में इसके बारे में नहीं चालू किया गया है, नहीं बताया गया है, ये 10वां से ही स्टार्ट हुआ है। ये आपको 10वां से स्टार्ट हुआ, 11, 12, ये सारी चीज़ें में ये सब का प्रयोग किया जाएगा। और ये जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है 11 में भी और 12 में भी और 10वां में भी पूछा जाएगा। तो 6 ही चीज़ होता है, साइन कॉस टेन, सेक, सेक कोस, कोसेक और कॉट, ये 6 ही चीज होता है। और 6 ही चीज पर हमारा जैसे पूरा का पूरा ये चैप्टर जैसे समाप्त हो जाएगा, 6 ही चीज पर सारा चीज बनेगा। तो साइन का पूरा नाम होता है साइन, SINE साइन, कोस का पूरा नाम है कोसाइन, टेन का पूरा नाम है कोटेजेंट, और सेक का पूरा नाम है, कोसेक का नाम है पूरा नाम कोसेकेंट, और सेक का पूरा नाम है सेकेंट, और कॉट का पूरा नाम है कॉटजेंट ना, इस तरह से होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि इसको जैसे अनुपात में क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज के कोणों, क्या हम लोग आज क्या बात करेंगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री अनुपात, यानी कि त्रिकोण, त्रिकोण मिति के अनुपात, अनुपात का फॉर्मूला के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री जैसे रेशियो किसे कहते हैं ना, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो उसे कहते हैं जो समकोण त्रिभुज के एक कोण और 2 भुजाओं के जैसे अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहते हैं। देखिए ये होता क्या है, तो आपको एक समकोण त्रिभुज रहेगा यहाँ पर, ये आपको समकोण त्रिभुज यहाँ पर रहेगा। इस समकोण त्रिभुज को आप नाम दे दीजिए, A नाम दे दीजिए, इसको B दे दीजिए, इसको C दे दीजिए, इस तरह से हो गया। जो बड़ा सा होता है, लंबा सा होता है, उसी को कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं कर्ण, ये हमेशा कर्ण रहेगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है। इसमें चाहे ये कोण लीजिए या ये कोण लीजिए, कोनो कोण लीजिए, उसमें कोई कर्ण बदलने वाला नहीं है। कर्ण को हम लोग शॉर्टकट में ए से सूचित करते हैं, किसे ए से सूचित करते हैं। और देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इस कोण को हम लोग मानते हैं, अगर ए कोण को हम मानते हैं तो इसके सामने वाला
सामने वाला लंब हो जाता है। तो कोण ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, कोण ए के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और इसको हम लोग P से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, P द्वारा सूचित करते हैं। और जो बच गया उसे आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको हम लोग B से सूचित करते हैं। उसी तरह से एक और हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए ये आपको है, इसमें A, इसको भी B, इसको भी C मान लेते हैं। अब की बार हम लोग क्या करेंगे कि ये A कोण पकड़े हैं, अब की बार जैसे C कोण पकड़ेंगे, और C कोण पकड़ने के बाद अब जैसे बदल जाएगा, आधार और लंब बदलेगा, कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण जैसे के वैसे ही रहेगा। तो देखिए जब कर्ण तो हमेशा बड़ा ही रहता है, तो ये तो बड़ा है ही, तो कर्ण जैसे यही रहेगा आपको, और ये आपको ए से सूचित करते हैं, तो ऐसे रहेगा। अब देखिए जब ये कोण पकड़ेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है, तो ये आपका लंब हो गया। अब ये आपको आधार हो गया, क्या हो गया, आधार हो गया। आधार को B से सूचित किया जाता है और इसको P से सूचित किया जाता है। तो इन सारी बातों आपको जैसे जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानते हैं तो ये चैप्टर आपको नहीं बनेगा। ये अगर अच्छी तरह से जान गए तो ये चैप्टर जैसे आपके लिए खिलौना की तरह हो जाएगा, इसे जब चाहे जब खेलिए। और इससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसको खेलते खेलते आप जैसे बना दीजिए और आपका नंबर जैसे बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इस तरह से देखिए हम लोग क्या यहाँ पर जाने कि समकोण त्रिभुज, क्या जाने, समकोण त्रिभुज एवं भुजाओं के अनुपात को ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज के कोण, एक कोण और दो भुजाओं के अनुपात को ट्रिगोनोमेट्री अनुपात कहते हैं। देखिए आपको साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, देख लीजिए साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, क्या होता है, लंब बटा में लंब बटा में कर्ण, क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं कि इतना हम नहीं लिखें, तो लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, तो ये P हो गया, और कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं, तो आपको P बटा में H हो गया। चलिए अब चलते हैं कॉस थीटा बराबर कितना होता है फार्मूला, तो आपको कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, जो बहुत ही जरूरी बात है ये है। आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं, इसको H से सूचित करते हैं, ये तो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं जो आपको टेन थीटा है, क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम लोग सूचित करते हैं, टेन थीटा को हम लोग P बटा में B लिखा जाता है, लेकिन ये आपको होता है लंब बटा में, हिंदी में लंब बटा में आधार, क्या होता है, लंब बटा में आधार हो जाता है, लंब बटा आधार। लंब का जैसे P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। और अभी जैसे बताएं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और टेन का उल्टा होता है सेक, और कॉट का उल्टा होता है टेन का उल्टा होता है कॉट। तो जस्ट उसी का प्रयोग करते हुए आगे भी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए जरा, अभी हम बताएं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो उल्टा होता है कहने का मतलब कि ये भी तो उल्टा ही होगा, तो ये आपको कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और लंब आपका नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब आपको नीचे होगा, यानी कि कर्ण को ए से सूचित करते हैं और लंब को पी से सूचित करते हैं, यानी कि 8/p हो गया। उसी तरह से आपको कोस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, और आधार आपका नीचे आ जाएगा। तो कर्ण आपको H होता है और आधार आपको B होता है, इस तरह से। उसी तरह से अगर टेन का उल्टा हम लोग जानते हैं, तो टेन का उल्टा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा कि ये भी उल्टा होता है, तो आधार ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग अभी बताएं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और जैसे टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इसी उल्टा को हम लोग कर दिए और ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। चलिए इसको याद करने का कोई ट्रिक आपको बताते हैं और इसे याद कर लीजिएगा ताकि आपको जैसे परीक्षा में काम आ सके। देखिए हम लोग ये ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा जैसे फार्मूला याद करने में सहयोग करेगा, उसी ट्रिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जाने कि साइन का जैसे एस से शुरू होता है,
कॉस को सी से शुद्ध करते हैं और टेन को टी से लिखा जाता है। तो पहले हम लोग लिख देते हैं कि साइन को एस हो गया और कॉस को सी हो गया और टेन को टी हो गया। और अभी जाने कि साइन बराबर फार्मूला होता है कि P बटा में H, तो हम लोग लिख देते हैं P और बटा में H। क्यों लिखे P बटा में H? क्योंकि साइन ये S है यानी कि साइन है, तो साइन बराबर P बटा में H। और कॉस बराबर जाने कि B बटा में H, तो हम लिख देते हैं B और बटा में H। और टेन बराबर जाने कि P बटा में B होता है, तो P और बटा में लिख दिए B। इस तरह से हम लोग लिख दिए। लेकिन ये जो लिख है इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए याद करने का तरीका हम बताते हैं कि इसको याद करिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा? तो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर बोले क्या? हर बोले और सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले, क्या करेंगे? तोले। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये जिस कहानी के चुटकुले के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। जो चुटकुला ही आपको परीक्षा में काम आएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद करने के लिए सहयोग देगा। और बच गया साइन कॉस टेन, ये 6 होता है ना, तो 3 तो याद हो गया, लेकिन बच गया और 3। कौन? तो सेक और कोसेक और कॉट, तो भी याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाए? तो आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कुछ होता है कोसेक, और कोस का उल्टा कुछ होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो केवल इसको ही पलट दीजिएगा, आपका सारा कुछ निकल जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और फार्मूला जिसे हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करके हम लोग आगे चैप्टर में सारा क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन पहले पूरा फार्मूला हम लोग सिद्ध कर लेंगे। तो देखिए आपको अभी बताया गया कि साइन का उल्टा क्या? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसलिए लटका दे रहे हैं कोसेक को। क्या कर दे रहे हैं? कोसेक को लटका दिए। देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक को लटका दिया, उल्टा हो गया ना। उल्टा किसी को करना है तो उसको लटका ही ना देंगे। जैसे इसको उल्टा करना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ऐसे कर देंगे। उसी तरह से साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक को लटका दिए। इसी तरह से हम लोग जाने कि ये अगर उल्टा है, इसका साइन का उल्टा कोसेक है, तो कोसेक का उल्टा भी कुछ हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो इसको 1 बटा में हम लोग साइन लिख सकते हैं, साइन थीटा। और जरा और ध्यान दीजिए इधर कि इसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे। ये साइन आपको भागा में है, इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा गुना में, यानी कि साइन थीटा आपको कितना हो जाएगा? इधर देखिए ये गुना में आ गया, तो गुना के इंटू और कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 होगा। इस तरह से हो गया। चलिए इसको हम लोग अभी सिद्ध करते हैं। तो जरा देखिए, तो साइन थीटा इधर, जैसे इधर से हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, इधर से सिद्ध कर रहे हैं, इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो इधर से सिद्ध करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर 1 और साइन थीटा के जगह पर कितना, कोसेक थीटा के जगह पर फॉर्मूला कितना होता है? तो साइन थीटा जानते हैं कि P बटा में H होता है, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? तो H बटा में P हो जाएगा। तो H बटा में कितना हो गया? P। अब देखिए तो जरा ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया और ये H जैसे नीचे ही रहा। अब देखो तो P बटा में H किसका फार्मूला होता है? तो P बटा में H आपका फार्मूला किसका होता है? तो आप जानते हैं कि साइन थीटा के होता है। देखिए जरा इधर जो साइन था, इधर भी साइन आ गया क्या? देखिए तो दोनों जब बराबर हो गया तो ये प्रूफ हो गया कि ना हो गया? यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि गलती कुछ है नहीं इसमें। चलिए इसी तरह से आगे हम लोग जानते हैं। इसी तरह से आप इसको भी प्रूफ कर दीजिएगा, इसी तरह से इसको भी आप प्रूफ कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फार्मूला की ओर, जो बहुत ही ज़्यादा जिसे इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर के लिए और आगे क्लास के लिए भी। आगे देखिए आपको लिखा रहेगा यहाँ पर कोस, क्या लिखा रहेगा? कोस। तो कोस थीटा के उल्टा क्या होता है? तो जस्ट अभी कह रहे हैं कि कोस थीटा के उल्टा कुछ होता है सेक, तो सेक को भी हमको क्या करने पड़ेगा? लटकाने पड़ेगा। तो लटका दिए। उसी तरह से देखिए तो सेक थीटा जब उल्टा है तो सेक थीटा के भी तो उल्टा होगा कोस, तो 1 बटा में कोस थीटा। इसी तरह से ये भागा में है तो इधर आ तो गुना में, तो कोस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा? सेक थीटा और बराबर कितना? 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये सही में है या नहीं है, गलत लिखा गया कि सही है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, इधर से हम लोग चलते हैं और इधर हमें आ जाएगा। तो देखिए तो 1 और सेक का फॉर्मूला कितना होता है? तो अभी बताएं कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो साइन कोस का जैसे कितना फार्मूला होता है
कि b बटा में h, तो b बटा में आपको h हो गया, h को ऊपर ले जाइए तो h बटा में कितना हो गया b हो गया, और h बटा में सॉरी h जैसे ऊपर चला गया और b नीचे आ गया, तो h बटा में b किसका फॉर्मूला आ गया, सॉरी रुक जाइए, h जैसे ऊपर लेके चले जाइए, h को ऊपर लेके चले जाइए तो h बटा हो गया b हो गया, सॉरी 1 बटा में सेक का फार्मूला क्या होता है, तो सेक का फार्मूला होता है, कॉस का फार्मूला होता है पी बी बटा में एच, बी बटा में एच, तो ये आपको बी ना है कुछ है, कोस ना है, सेक ना है, तो इसको उलटने पड़ेगा, तो एच बटा कुछ हो जाएगा बी हो जाएगा, एच बटा कुछ हो जाएगा बी हो जाएगा। अब बी को ऊपर लेके चले जाएगा तो बी बटा में एच हो गया, और बी बटा एच किसका फार्मूला होता है, तो कोस का फार्मूला होता है। चलिए ये भी आपको सिद्ध हो गया, इस तरह से उसको भी सिद्ध कर दीजिएगा। चलिए आगे फार्मूला की ओर बढ़ते हैं और आगे हम लोग प्रूव करते हैं। आगे फॉर्मूला है कि अगर आपको tan थीटा रहता है, अगर tan थीटा है तो 1 बटा में cot थीटा लिखा जाता है, यानी कि इसको भी लटकाया जाता है, यानी कि ये भी आपको कुछ हो गया उल्टा हो गया। इसी तरह से अगर cot थीटा रहता है, cot थीटा, तो 1 बटा में tan थीटा लिखते हैं। इस तरह से इधर इसको लेके गए तो tan थीटा इंटू में cot थीटा और बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हो गया ना। अब देखिए इसको भी प्रूफ करते हैं, तो tan थीटा को ऐसा ही छोड़ देते हैं, इधर से चलते हैं तो 1 बटा में tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा में b, लेकिन ये b बटा में p हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उल्टा है, तो उल्टा है तो उल्टा हो गया, ये ऊपर लेके चले जाए तो b बटा में b हो गया, और p बटा में b फार्मूला होता है tan थीटा के, तो ये भी आपको प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से इसको भी प्रूफ कर दीजिएगा, इसको भी प्रूफ कर दीजिएगा, और आपका फार्मूला जैसे बन जाएगा। अब इस तरह से ये फार्मूला ही है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फार्मूला हम लोग सिद्ध करते हैं। आपका आगे फार्मूला जो है आपका है कि अगर यहाँ पर tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा होता है, तो आप इसको sin थीटा बटा में cos थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर tan थीटा बटा में cos थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर आपको cot थीटा रहता है तो इसको आप cos थीटा और बटा में sin थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए sin थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि p बटा में h होता है, बटा में तो बटा में, cos थीटा का फार्मूला जानते हैं कि b बटा में h होता है, h से h खत्म तो बच गया ऊपर p और नीचे बच गया कुछ b, तो p बटा में b किसका फार्मूला आता है, तो tan थीटा के। तो देखिए तो tan थीटा आपको आ गया ना, इधर tan थीटा था इधर भी tan थीटा आ गया, यानी कि ये भी आपको प्रूफ हो गया। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो sin थीटा का फार्मूला होता है कि b बटा में h, क्या होता है b बटा में h, और sin थीटा का फार्मूला होता है कि p बटा में h, तो h से h खत्म तो b बटा में कितना हो गया p, और b बटा में p होता है फार्मूला आपको cot थीटा का, तो ये आपको हो गया cot थीटा, इधर cot थीटा इधर cot थीटा, दोनों तरफ जैसे cot थीटा हो गया। इस तरह से आपको प्रूफ हो गया। इस तरह से और हम लोग फार्मूला जैसे प्रूफ करेंगे, आज जितना फार्मूला है सबको प्रूफ कर देते हैं, और प्रूफ करने के बाद सीधे चैप्टर में लेंगे और चैप्टर को एक ही बार में खत्म पूरा कर देंगे। देखिए आपका फार्मूला, पहला फार्मूला है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1, कितना 1। तो ये 1 जो हुआ आपका सही में 1 होगा कि नहीं होगा, ये आपको प्रूफ करना होगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, लेकिन प्रूफ करने से पहले आपको एक और फार्मूला जैसे जानना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये आपको जब ई कोण पकड़िएगा, ये वाला कोण पकड़िएगा तो एक सामने वाला आपको हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब, ये आपका हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार, जो आपको B से सूचित किया जाता है, ये आपको P से सूचित किया जाता है, ये आपको कर्ण है, और ये आपको A से सूचित किया जाता है। इसमें ये आपको साइन, ये साइन का, ये एच का कर्ण कहलाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो ये लंबा स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर तो हम लोग सूचित करते हैं, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देते हैं।
तो देखिए ये पी बराबर एच बराबर एच का स्क्वायर हो गया, कर्ण एच को शुद्ध कहते हैं, पी जैसे लंब को शुद्ध कहते हैं पी स्क्वायर हो गया, आधार जैसे बी के शुद्ध कहते हैं तो बी के स्क्वायर हो गया। इस तरह से हो गया। इसी तरह से स्क्वायर जो है आपका यहाँ पर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अब देखिए रूट लिखने वाले हैं। उसी तरह से देखिए तो अगर हम b को छोड़ते हैं इस तरह से बढ़ते हैं तो इस तरह से हो जाएगा और बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर b को रखते हैं उधर लेके आते हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। इस तरह से एच बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से p बराबर इधर स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो p बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से b है तो उधर जाएगा तो रूट, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हो गया है। ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा जैसे काम आने वाला है, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी तरह से ये इसको हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है पी बटा में एच के स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा बराबर बी बटा में एच का स्क्वायर। ये 1 है तो 1 तो हम ला लेंगे। उसी तरह से पी स्क्वायर हो जाएगा और एच स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर और एच स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से इसको लाते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए, ये एच स्क्वायर और एच स्क्वायर एलसीएम, तो एलसीएम हो गया एच स्क्वायर, एक बार में कटेगा, एक से गुना होगा पी में तो पी स्क्वायर और बी में गुना होगा तो बी स्क्वायर। इस तरह से पी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको, फॉर्मूला क्या था देखिए एच स्क्वायर। आपको इस तरह से देखिए यहाँ पर लिखा गया है एच स्क्वायर, तो एच से एच खत्म हुआ 1 हो गया। इस तरह से आपको ये 1 हो गया। ये भी आपको फार्मूला खोज दिया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह से आगे भी हम लोग सिद्ध आगे बढ़ते करेंगे। हैं और इसी तो फार्मूला से और आप आगे जैसे हम इस लोग वीडियो में जैसे देखिएगा और देखिए कैसे और लाते हैं। ये तो आपको देखिए चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे इसे सब्सक्राइब मिला कीजिएगा इसको और और आगे दोस्तों के बढ़ते साथ हैं शेयर जो बहुत ज़रूर इंपॉर्टेंट है। कीजिएगा देखिए ताकि उन ये लोगों आपको को भी पी है, कुछ हेल्प तो पी हो है सके। ये पी साइन है कि और प्लस में ये उधर जाए तो आपको माइनस हो जाएगा, इसी यानी तरह कि से इसका और साइन फार्मूला कितना हम है लोग एच बनाने वाले स्क्वायर हैं थीटा इसी बराबर पर, कितना हो जाएगा, और वन देखिए माइनस किस कोस तरह से हम लोग स्क्वायर थीटा बनाते हो जाएगा। हैं। हो जाएगा तो ना, इधर प्लस में उधर जाएगा साइन माइनस स्क्वायर में। बराबर अब जरा इधर देखिए तो प्लस में है साइन तो उधर जाएगा तो थीटा माइनस में, तो बराबर 1 कितना माइनस हो कोस जाएगा, स्क्वायर हो गया। इधर इस तरह से स्क्वायर उधर आपको गया तो हो रूट, गया। यानी कि रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए तो अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको भेजते हैं, आपकी बार कहते हैं कि तुम उधर जाओ, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा भाई प्लस है तो उधर जाए तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर जो स्क्वायर उधर गया तो रूट, तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर स्क्वायर था उधर गया तो रूट हो जाएगा। यानी कि ये आपको 5 फार्मूला जैसे बन गया, 1 2 3 4 5 फार्मूला बन गया, जो आपको बहुत ही जरूरी चीजें है। चलिए इसी तरह से और एक फार्मूला जैसे हम लोग सिद्ध करते हैं, और 5 फार्मूला देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये होता है 1 कि नहीं होता है, ये आपको सिद्ध करके बताया जाएगा कि ये होता है कि नहीं होता है। देखिए आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कि आपको एच बटा में बी, क्या होता है एच बटा में बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस टेन स्क्वायर में फार्मूला होता है कि पी बटा में बी, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, टेन का स्क्वायर है, इधर 1 है तो इधर 1 आएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए तो इसका स्क्वायर एच के एच के स्क्वायर और बी के स्क्वायर तो बी के स्क्वायर और माइनस पी के स्क्वायर तो पी के स्क्वायर और बी के स्क्वायर तो बी के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर यहाँ बी स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, बी से एक बार में बी स्क्वायर से एक बार में एक से इसमें गुना होता है एच स्क्वायर में होगा माइनस। अब जब बी से एक बार में अब एक से इसमें गुना होगा कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर आपको अभी जस्ट फार्मूला बताया है यहाँ पर, जो कि किसके बराबर था, बी स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पर नीचे कितना है बी है तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये भी आपको प्रूफ हो ही गया। चलिए आगे जैसे इसी फार्मूला से और जैसे 4 फार्मूला हम लोग निकालते हैं, जो आपको परीक्षा में भी पूछेगा और बहुत ज़्यादा पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में तो कहना ही नहीं है। तो आगे हम लोग बनाते हैं। तो सेक स्क्वायर जैसे यहाँ पर प्लस में रहने देते हैं, उधर इसको भेजते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा।
अब जा रहा देखिए ये स्क्वायर तो उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा रूट, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए तो ये टेन को अब की क्या करते हैं कि टेन को यहीं पर रहने देते हैं, टेन को यहीं पर रहने देते हैं, अब ये वन को इधर लेके आते हैं, ये टेन को क्या करते हैं कि यहीं पर छोड़ देते हैं, अब इसको कहते हैं कि वन तुम उधर जाओ, तो क्या करेगा ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये इसको यहीं पर रहने तो ये वन इधर आएगा, प्लस प्लस था तो इधर आया तो माइनस, तो सेक में से कुछ हो जाएगा, सेक थीटा में से वन घट जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा बराबर, तो इधर रूट गया तो रूट और सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा माइनस वन हो जाएगा। तो ये भी देखिए कितना फार्मूला हो गया 5 फार्मूला 1 2 3 4 5 फार्मूला हो गया। इस तरह से और 5 फार्मूला हम लोग निकालते हैं और देखिए बहुत ही मजेदार रूप से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और एकदम जैसे गर्दा गर्दा धुआं धुआं करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि एक और फार्मूला होता है जो कोसेक कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो ये भी आपको प्रूव करते हैं। तो देखिए तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो इसमें पी बटा में एच होता है, पी बटा में एच होता है साइन बराबर, तो कोसेक बराबर कितना हो जाएगा तो एच बटा में कितना हो जाएगा पी हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर माइनस कॉट थीटा बराबर होता है, तो इसमें एच पी बटा में बी होता था तो बी बटा में पी हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। अब जरा देखिए कि यहाँ पर क्या करते हैं कि एच के स्क्वायर थे एच के स्क्वायर, पी के स्क्वायर थे पी के स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए तो बी के स्क्वायर थे बी के स्क्वायर और यहाँ पर पी के स्क्वायर थे पी के स्क्वायर। अब देखिए तो दोनों जगह बी जैसे पी जैसे एलसीएम है, इससे लगाएंगे तो एच स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर, इससे ये खत्म होगा तो कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह से आपको यह फार्मूला होगा, ये भी आपको 1 हो गया ये भी 1 हो गया, तो ये भी जैसे प्रूफ हो गया। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसमें भी 5 फार्मूला हम लोग 4 फार्मूला और निकालते हैं ताकि ये 5 हो जाए। तो देखिए ये आपको प्लस में है माइनस में है उधर जाओ तो प्लस में हो जाएगा, तो कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो 1, इधर माइनस है तो उधर गया तो प्लस, तो कोट कितना हो गया स्क्वायर थीटा हो गया, इधर स्क्वायर है उधर जाओ तो रूट, तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो इधर चल गया तो रूट हो गया, तो 1 प्लस कितना हो गया कोट स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरह से देखिए तो यहाँ पर कोट को यहीं पर रहने देते हैं 1 को इधर लेके आते हैं, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो प्लस में इधर आया तो माइनस, तो कोसेक थीटा स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर स्क्वायर उधर जाए तो रूट, तो कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो रूट अंडर कोसेक थीटा स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी आपको कितना हो गया 5 फार्मूला हो गया जो हम क्या कर दिए प्रूफ कर दिए, और चैप्टर में आप जाके बनाइए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए काहे नहीं बनेगा, बनेगा जरूर बनेगा। इस तरह से आपको ये चैप्टर जैसे सारा के सारा समाप्त हो जाएगा। अब चलिए आपको साइन 0 कॉस 0 टेन 0 कॉट 0 सेक 0 कोसेक 0 और साइन 90 कोस 90 टेन 90 ये सारे चीज़ें जैसे 30 45 60 ये डिग्री जितना डिग्री का मान होता है 100 50 150 80 400 500 250 180 1000 10,000 जितना भी होगा उस सब चीज़ का मान हम लोग निकालेंगे और प्रूफ के साथ निकालेंगे, आपको धुआं धुआं गर्दा मचा देंगे। चलिए वीडियो को जैसे लास्ट करते हैं अंत करते हैं, और आपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दिया ताकि उन लोगों को भी ये समझ में चैप्टर आ जाए और परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, और इसमें आपको बताया जाता है क्लास 12 का 9 का 10 का और 11 का सारा चैप्टर जिसे आपको बताया जाता है, और केवल मैथ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चैनल ये है।